तीन अलग अलग रिपोर्ट्स पर तीनों में सच्चाई अलग। राजस्व कर्मियों ने जनता के सामने कुछ कहा, कोर्ट में कुछ और लिखा। नगर पंचायत चेयरमैन और ईओ पर मनमाने निर्माण का आरोप। स्कूल की जमीन पर स्टडी सेंटर निर्माण की जेर। पीड़िता अमृता देवी के परिवार का आरोप, हमें नहीं मिल रहा न्याय। क्या यूपी में अब स्कूल की जमीन पर भी चलने लगा है अवैध निर्माण का बुलडोजर? क्या अधिकारी अब जनहित के नाम पर निजी हित साध रहे हैं? और क्या एडीएम कोर्ट अब जनता की आवाज को दबाने का मंच बन गया है? हम दिखाएंगे आपको आज सुल्तानपुर के उस स्टडी सेंटर का काला सच, जहां सरकारी जमीन पर सरकारी अफसरों ने ही कब्जा किया और पीड़िता की अर्जी को डस्टबिन में डाल दिया गया। नमस्कार, मैं हूं हिना मेहता और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। ये पूरा मामला है सुल्तानपुर जिले के लंबुआ टाउन एरिया का, जहां ग्राम परसरामपुर में नगर पंचायत के द्वारा एक स्टडी सेंटर का निर्माण कराया जा रहा है। लेकिन ये निर्माण कथित रूप से विवादित भूमि पर हो रहा है, जिस पर न तो भूचित्र विभाजन हुआ है और न ही किसी प्रकार की वैध अनुमति मौजूद है। पीड़िता अमृता देवी और उनके परिजनों का कहना है कि ये जमीन घाटा संख्या 281 का रकबा 0.0820 हेक्टेयर उनके नाम पर है, जबकि बगल में घाटा संख्या 281 का रकबा 0.126 हेक्टेयर पर प्राइमरी स्कूल स्थित है। इस स्कूल की आड़ में नगर पंचायत ने कथित रूप से पुरानी इमारत गिराकर स्टडी सेंटर का निर्माण शुरू करा दिया। मामले को लेकर पीड़िता पक्ष ने राजस्व संहिता की धारा के अंतर्गत एडीएम एआर कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया, लेकिन न्याय मिलने के बजाय कोर्ट ने उनकी स्टे अर्जी खारिज कर दी। मेरी माता अमृता देवी के नाम डाटा संख्या 281 कुछ अन्य खातेदारों के नाम दर्ज है और उसी भूखंड में प्राथमिक विद्यालय परशुरामपुर का भी नाम दर्ज है, कागजात है। और इसी भूमि में नगर पंचायत द्वारा स्टडी रूम का अवैध निर्माण किया जा रहा है। हम लोग मना करने गए, उन्होंने कहा कि जो कुछ आपको करना हो कर लो, हम काम कराते रहेंगे। हमने इसकी सूचना स्थानीय प्रशासन को, जिले के सारे अधिकारियों को प्रार्थना पत्र के माध्यम से दिया, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसी बीच हम हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट का भी आदेश आया और उन्होंने लिखा कि 3 महीने के अंदर 32 के बाद दायरे के अनुसार, विधि के अनुसार इसका भूचित्र विभाजन करके निपटाया जाए। एडीएम एड सुधाकरण ने नगर पंचायत के द्वारा प्रस्तुत लोकहित के आधार पर निर्माण को सही ठहराया, जबकि भूमि स्वामित्व, भू विभाजन और विद्यालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र जैसी बुनियादी प्रक्रिया को नजरअंदाज कर दिया गया। बड़ी बात यह रही कि एडीएम कोर्ट को 3 अलग अलग रिपोर्ट सौंपी गई और तीनों ही अलग अलग है। इन तीनों रिपोर्ट्स में जमीन के मालिकाना हक, सीमा निर्धारण और निर्माण की वैधता पर अलग अलग तथ्य सामने आए, जिससे ये साफ हो गया कि रिपोर्ट तैयार करने में हेराफेरी हुई है। लेखपाल प्रज्ञा सिंह, एसडीएम और अन्य अधिकारियों की संलिप्तता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। और अगर प्रार्थी इस 1 सप्ताह के अंदर कोई उचित प्रार्थना पत्र देता है स्थगन आदेश के लिए, उचित कार्रवाई हो। हमने एडीएम एफआर के यहाँ प्रार्थना पत्र वकील के माध्यम से दिया, जिसपे तत्काल उन्होंने उचित कार्रवाई न करते हुए स्थगन आदेश को निरस्त कर दिया। इसी बीच इन्होंने धमकी दिया और हमारे परिवार के 4 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज करवा दिया, जिसमें एक भाई और एक बेटा माननीय न्यायालय के समक्ष पेश हुआ था। वो था ही नहीं। मेरे पिता और मैं घर पे मौजूद थे। जबरन इनको फंसाया गया और हमें चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि हमारी बात को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचाया जाए और उचित न्याय दिलाया जाए। पीड़ित पक्ष ने एडीएम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने अगले पक्ष के प्रभाव में काम किया और निष्पक्ष सुनवाई नहीं की। सुल्तानपुर से न्यूज टाइम नेशन के लिए नफीस खान की रिपोर्ट। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को यदि आप YouTube पर देख रहे हैं तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स के जरिए हमसे जुड़े और हमारे पेजेस को लाइक और फॉलो करना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।